हेलो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से देखें तो प्रॉब्लम जो है 2-3 प्रॉब्लम है, उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है, इसमें हमें बताना है कि फंक्शन है इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव है, बोथ है या नॉन है। ठीक है, तो इंजेक्टिव अगर हम देखें तो 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव मैपिंग बोल देते हैं। ठीक है, और ऑन-टू फंक्शन को हम क्या सर्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपने वैसे रेगुलर क्लास में पढ़ा ही होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि इंजेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम एक है मेथड 1, अगर सिंपली हम देखें तो ये काम कर सकते हैं कि इसका हम फैक्टर अगर बना लें और ये होगा R में, R में है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। इसका अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो x माइनस और ये 3 4 जा 12 प्लस 1 13, तो इसके रूट्स जो आएंगे वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3/√13/2। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -1 प्लस √13/2 एंड x माइनस -1, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे -√13/2, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एफ ऑफ -1 प्लस √13/2 पे 0 हो रहा है और फंक्शन जो है -1 माइनस √13/2 इस पे भी 0 हो रहा है। दोनों पे फंक्शन क्या है, 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है 1-1 तो है नहीं, तो नॉट इंजेक्टिव हम बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, तो फंक्शन जो है वो रेंज जो इसका आएगा होल आर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट होल आर बिकॉज बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल दो इसको, सिंपली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसे हम अभी समझाते हैं आपको। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ये नहीं आएगा, तो हम नॉट सर्जेक्टिव ही इसको बोलेंगे, एंड नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा मेथड जो है हम उसको देखते हैं, जिसमें हम बाई क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे, यहाँ से हम रेंज निकालेंगे। मेथड 2, तो फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी हम पुट कर लेते हैं, पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हम लिख लेते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसका हम ग्राफ देखें तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं 0 -1। ठीक है, तो t जो है अगर इसका हम देखें तो 2x -1/2 पे -1/4 वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम t बिलोंग्स टू अगर देखें तो -4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। अब कहानी जो है एफ ऑफ टी की है। एफ ऑफ टी अगर हम ये पुट करें तो t + 5 एंड t - 3। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो t² + 5t, तो ये 2t - 6, सॉरी माइनस का ये 15 होगा। 5 - 3 2 एंड 15। यहाँ से इसको अगर हम लिखें तो t + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 16 एफ ऑफ टी। अब हमें इसका रेंज हमें देखना है, तो t बिलोंग्स टू -1/4 टू इन्फिनिटी। तो टी स्क्वायर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। सिंपली हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है माइन निगेटिव, तो ये 0 टू इन्फिनिटी। अब टी स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, हम t + 1 ले लेते हैं। t + 1 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3/4 टू इन्फिनिटी। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए। अब t + 1 का होल स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है,
t+1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, तो ये 9/16 टू इन्फिनिटी। अब इसमें से हम -16 माइनस कर देंगे, -16 इसमें ऐड कर, तो t+1 स्क्वायर माइनस का 16 बिलोंग्स टू 9/16 माइनस का 16 टू इन्फिनिटी। तो देखो रेंज जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो आर तो नहीं है, आर नहीं है, इसका मतलब है अनटू ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी। तो फंक्शन जो है सर्जेक्टिव नहीं है। तो बाई क्वाड्रेटिक में हमें इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रेंज वगैरह जब निकालना हो तो ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ें और देखो 1 1 तो वैसे भी नहीं होना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यूं दो जगह तो कट करना ही है, तो इसलिए भी 1 1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है वो है x³ - 6x² + 11x - 6। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का आपको ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो 1 2 3 पे, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका हम फैक्टर x - 1 x - 2 x - 3, तो आप लिख सकते हैं कि f(1) = f(2) = f(3) = 0। तो वैसे भी ये मिनिमम फंक्शन हो गया, तो 1 1 तो है नहीं। इसका अगर सिंपली आप ग्राफ देखो तो देखो जीरो अगर पुट करते हो, जीरो तो निगेटिव, तो जीरो पे क्या है निगेटिव है वैल्यू, जीरो डालोगे निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ ऐसा 1 2 3। ठीक है, अब ये फंक्शन आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फंक्शन का जो रेंज है वो आर है। तो रेंज जो है f(x) बिलोंग्स टू आर। तो फंक्शन जो है वो तो सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है वो क्या है 1 1 नहीं है, तो नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में दे रखा है, तो इसको हम डायरेक्टली अगर ये करें कि y = x² + 4x + 30 अपॉन x² - 8x + 18, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो y का कुछ इंटरवल आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, रेंज आएगा क्योंकि होल आर नहीं आएगा। तो ये तो आप जो है इसको ये मेथड जो है, इस मेथड को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने किया होगा, फंक्शन में भी ऐसे आपने किया होगा। हम एक अदर मेथड हम चलते हैं, आपने y पुट करके और ये जैसे आपने किया होगा y(x² - 8x y + 18y - x² - 4x - 30 = 0, और यहाँ से y - 1x² माइनस का अगर ले ले तो 8y प्लस का 4x प्लस का 18y - 30 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सिंपली x बिलोंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए आप क्या करते हैं d > 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं। मेथड 2 हमारा जो है वो कुछ और कहता है, और मेथड 2 जो है वो यूजफुल भी है। ये हम कैलकुलस में और आगे मैक्सिमम मिनिमम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो मेथड 2, चलिए मेथड 2 हमारा है कि फंक्शन x² + 4x + 30 अपॉन x² - 8x + 18, इसको हम क्या करते हैं कि 1 + 12 x + 1 अगर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 8x + 18। ठीक है, ऐसा कुछ हम क्या करते हैं
इसको हम एक फंक्शन बोल देते हैं gx, सिंपली gx। gx फंक्शन हमारा हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 18। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको प्लस 12 रखते हैं, 12 टाइम्स। छोड़ो, इसको कुछ नहीं मानने की जरूरत है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ डैश एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 और ये हो जाएगा 12। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 18 इंटू एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स प्लस 1 और इसका हो जाएगा 2x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 12 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का 8x तो माइनस प्लस खत्म, ये माइनस का 2x प्लस का 26 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 18 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 26 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 18 होल स्क्वायर। अब अगर हम इसका फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 1042610448108 तो -2, इसका हम अगर फैक्टर देखें x माइनस -2 माइनस 108/2 इंटू एक्स माइनस -2 प्लस 108, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 18 होल स्क्वायर। ये जो है इसका अगर आप डी अगर चेक करो तो ये क्या है, डी लेस देन 0 मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पॉइंट हमारे पास ऐसा आ गया जहाँ पे फंक्शन क्या है, dy/dx 0 है। एक पॉइंट तो वो है जो x इक्वल टू क्या है, -2 माइनस का 108/2 और एक और पॉइंट है -2 प्लस का 108/2 x इक्वल टू, ठीक है, 0 कहीं यहाँ पे होगा। अब कहानी जो है ये कहती है कि फंक्शन अगर हम x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चेक करें, अगर लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस 4/x प्लस 30/x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 8/x प्लस 18/x स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, मीन्स x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू जो है इसका कहाँ जा रहा है, 1 को जा रहा है। तो ये 1 y इक्वल टू 1 तो लाइन आएगा, x इक्वल टू 0 पे अगर आप पुट करें तो 30/18 मीन्स 5/3, 5 6 जा एंड 3 6 जा 5/3, तो 5/3 कहीं यहाँ पे आएगा वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू जब यहाँ आ रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ पे dy/dx 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है कुछ ऐसे इसको क्रॉस करेगा और कुछ ऐसे इधर जाएगा, फिर यहाँ से dy/dx इसका इस पॉइंट पे 0 है तो ये, ठीक है, इस पॉइंट पे, और फिर ग्राफ ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसके थ्रू और इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं कि इसका डी पॉइंट देख लें तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसके और इसके बीच में, ये y2 ये y1, तो रेंज इसका हमारा क्या हो जाएगा, y1 से y2,
y1 से y2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि रेंज में ये y इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो फंक्शन जो है, फंक्शन या ग्राफ अगर दिख रहा है तो इसका रेंज क्या है, रेंज जो है वो तो r नहीं है, नॉट इक्वल टू r। जब ये नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, और फंक्शन 1 1 भी नहीं है क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या है, मेनी वन, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नॉट 1 1 या इंजेक्टिव। ठीक है, तो इस टाइप से फंक्शन को आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ना ही फंक्शन इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा ये हो गया, इंजेक्टिव हो गया, सर्जेक्टिव हो गया। इसमें हमारा फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। यहाँ फंक्शन हमारा न भी सर्जेक्टिव है ना ही इंजेक्टिव है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मेथड इसमें दो हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। हमने सेकेंड अलग मेथड यूज किया जो इस टाइप से ग्राफ स्केच करके ऐसे हमने किया है। ठीक है।